हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिटेल ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस छोटी सी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं इतिहास के बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में, जैसे इतिहास का शाब्दिक अर्थ, इसकी परिभाषा, इतिहास का जनक, भारतीय इतिहास का जनक और आधुनिक इतिहास का जनक। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इतिहास का शाब्दिक अर्थ। इतिहास शब्द बना है इति प्लस ह प्लस आज से मिलकर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। दोस्तों, इसमें एक शब्द है निश्चित। इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों, निश्चित का मतलब ये है कि हर सुनी सुनाई बात और मनगढ़ंत बात इतिहास नहीं हो सकती, बल्कि जो बात सच और तथ्यात्मक होगी वही इतिहास कहलाएगी। तो निश्चित का ये मतलब है। आइए देखते हैं इतिहास की परिभाषा। तो दोस्तों, किताबों में आपको इतिहास की छोटी बड़ी बहुत सारी परिभाषा मिल जाएंगी, लेकिन अगर इसको कम शब्दों में परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं अतीत में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं के विवरण को इतिहास कहते हैं। इसमें एक शब्द है महत्वपूर्ण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर छोटी छोटी घटना और छोटी छोटी बात इतिहास में दर्ज नहीं हो सकती, बल्कि जो बात महत्वपूर्ण होगी, जो जानने योग्य होगी, वही इतिहास कहलाएगी। इसको उदाहरण से हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई राजा युद्ध के लिए निकला। अब रास्ते में उसने कहाँ जलपान किया, कहाँ विश्राम किया, कहाँ स्नान किया, ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये जानना महत्वपूर्ण है कि उस युद्ध में उसे विजय हुई या पराजय। तो महत्वपूर्ण का ये मतलब है। आइए जानते हैं इतिहास का जनक कौन है। तो दोस्तों, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। किसे? हेरोडोटस को, जो ग्रीक का रहने वाला था और पहली बार उसी ने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। किसका? हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया और इस विषय पर हिस्टोरिका या हिस्टोरिया, ज़्यादा सही हिस्टोरिका है, हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी। अतः हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। आइए देखते हैं भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, मेगस्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। किसे? मेगस्थनीज को। ये यूनान का राजदूत था और पहली बार भारत कब आया? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और उसने भारत में जो कुछ देखा, जो कुछ अनुभव किया, उसका विवरण, उसकी प्रस्तुति उसने अपनी पुस्तक इंडिका में किया। यानी उसने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने पाटलिपुत्र यानी पटना, जो पहले पाटलिपुत्र था अब पटना कहा जाता है, बिहार की राजधानी है, पाटलिपुत्र पटना के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा। आइए जानते हैं आधुनिक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, बिशप विलियम स्टब्स को आधुनिक इतिहास का जनक कहा जाता है। किसे? बिशप विलियम स्टब्स को। आइए अंत में देखते हैं इतिहास का वर्गीकरण। तो दोस्तों, इतिहास को मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। नंबर 1, प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको अंग्रेजी में प्री हिस्टोरिकल एज कहते हैं। नंबर 2, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको अंग्रेजी में प्रोटो हिस्टोरिकल एज कहते हैं। नंबर 3, ऐतिहासिक काल, जिसको अंग्रेजी में हिस्टोरिकल एज कहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।